भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मुरैना नगर आगमन पर स्वागत वंदन अभिनंदन निवेदक वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र शर्मा, पूर्व प्रचार मंत्री, युवा मोर्चा आनंद मरैया। नमस्कार, ब्रह्मकेश्वर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। आइए ले चलते हैं आपको तीर्थराज मुकुंद की कहानी की ओर। कैसे भगवान कृष्ण रणछोड़ कहलाए, चमत्कारी कुंड की असलियत जानिए दीपक सारस्वत के साथ। आपने तीर्थों की नानी देवयानी को तो सुना होगा, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं तीर्थों का भांजा। धौलपुर में स्थित है मुचकुंद नाम से एक जगह जिसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और ये भी सच है कि इसी स्थान पर आने के बाद सारे तीर्थों का फल फलता है। सभी तीर्थों के भांजे की उपाधि से सुशोभित एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मुचकुंद। धौलपुर के जीटी रोड से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित है सुरमय प्राकृतिक सरोवर मुचकुंद। मुचकुंद भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान राम से 24 पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा हुए मानधाता, जिनके 3 पुत्र हुए अमरीश पुरु और मुचकुंद। मानधाता के कार्यकाल में देवासुर संग्राम हुआ। देवता लोग सहायता के लिए जब महाराज मुचकुंद मानधाता के पास गए तो उन्होंने मुचकुंद जी को सेना लेके देवासुर संग्राम में भेज दिया। देवता ने जब दैत्यों पर विजय प्राप्त की तो देवताओं ने मुचकुंद जी महाराज को कहा गया वरदान मांगिए। मुचकुंद जी ने लंबे समय तक निद्रा का वरदान मांगा और देवताओं ने इनको वरदान दिया कि आप अरावली की श्रृंखला में धौलागिर पर्वत में जाके विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की तो कालियावन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। वो कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का वरदान भी मिला था। कहा जाता है कि दैत्यराज कालियावन से दुनिया त्रस्त हो चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उसको युद्ध के लिए ललकारा था। पर दुर्भाग्य रहा कि कालियावन को यह शक्ति प्राप्त थी कि वो किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। जब कालियावन और कृष्ण जी का युद्ध हुआ तब कृष्ण जी उस समय रण छोड़कर भाग गए। तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। छोड़कर भाग रहा है, रणछोड़ के क्या? रणछोड़ के। कृष्ण को भागता देख कालियावन ने उसका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर श्यामांचल पर्वत की गुफा में कृष्ण जी आ गए, जहां मुचकुंद महाराज जी सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी मुचकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। कालियावन भी पीछा करते करते उस गुफा तक आ पहुंचा। कालियावन ने सो रहे मुचकुंद जी को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचकुंद जी जागे और उनकी नेत्र की ज्वाला से कालियावन वहीं भस्म हो गया। करीब 5225 साल पहले यहाँ तीर्थराज मुचकुंद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यज्ञ की गई थी और यज्ञ कुंड में देवताओं द्वारा ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो भी इस सरोवर में नहाएगा वो चर्म रोग उसके ठीक होंगे। और आज भी लोग जितने इस क्षेत्र के शादी विवाह होते हैं उनकी मोहरी कलंगियों का विसर्जन करने के लिए, चर्म रोगों के लिए इस सरोवर में नहाने के लिए आते हैं। यही है वो पवित्र पंचकुंड जहां भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद महाराज के लिए प्रायश्चित का यज्ञ किया था। कहा यह जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश से महाराजा आए हुए थे, ऋषि मुनि पधारे हुए थे और उनके सानिध्य में ये पवित्र यज्ञ संपन्न करवाया गया था। यज्ञ कराने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया और महाराज मुचकुंद माना गांव गए। माना गांव में उन्होंने तपस्या करके शरीर को त्यागा। दूसरे जन्म में उनके नरसिंह मेहता के रूप में गुजरात में जन्म हुआ। ये सभी कथाएं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद और विष्णु पुराण में पाई जाती हैं। तीर्थराज मुचकुंद का मुख्य आकर्षण 4 मंदिरों में निहित है।
हर वर्ष ऋषि पंचमी और बलदेव छठ को यहाँ लक्खी मेला लगता है। मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यूं तो इसे पूर्वांचल का पुष्कर कहा जाता है और ये भी बता दूं मैं कि इस मंदिर का निर्माण 1856 में महाराजा भगवंत सिंह द्वारा अपने कार्यकाल में किया गया और इतनी सुंदरता के साथ किया गया कि दूर दूर के महाराजा इस मंदिर को देखने के लिए आया करते थे। ये भारतवर्ष के पहले पंचमुखी मूर्त में भगवान शिव विराजमान है। हमारी जो आरती है उसमें एकानन चतुरानन पंचानन राजे, जो पंचानन पंचमुखी भगवान का जो स्वरूप है वो इस मंदिर में देखने को मिलता है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी चंद्रवंशी मंदिरों की श्रृंखला में यह मंदिर राजा कीरत सिंह की धर्मपत्नी विधोकर्णी महारानी ने अपने गुरुओं को बनाकर भेंट किया और कहा जाता है कि इस मंदिर की इतनी प्रतिमाएं देखकर कई राजा चकित रह गए। मुचकुंद के पीछे है ये गुरुद्वारा साहिब, जहां पर माना जाता है कि गुरु हरगोविंद साहब यहां पर आए थे जिन्होंने एक ही वार में एक शेर को काट दिया था। इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम शेर शिकार गुरुद्वारा कहा जाता है। इस गुरुद्वारे के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ उनके सेवादार जी मौजूद हैं जो बताएंगे इस गुरुद्वारे की क्या महानता है, क्या विशेषता है। शेर शिकार गुरुद्वारा 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी 1612 4 मार्च को इस स्थान पे आए और काले यमन की आत्मा जो कि भगवान कृष्ण जी ने अपने मचकुंड से दृष्टि से भस्म करवाया और उसको यहाँ मार करके गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मुक्ति दी। और इस वजह से एक गुरुद्वारा जो है शेर शिकार गुरुद्वारा दाता बंदी मचकुंड के नाम से मशहूर है। तो ये है तीर्थराज मुचकुंद का पूरा इतिहास और धार्मिक मान्यताएं। यूँ तो जानने और कहने के लिए बहुत कुछ है। चूंकि रात हो चुकी है, हमें यहाँ से विदा लेना है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आइए और इसकी महानता को अपनी आंखों से देखिए। दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं और इनके दर्शन का लाभ उठाते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।